सर क्वेश्चन किया हुआ है कि ये आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, जो मैंने ये नेट ओपन किया हुआ है, ये गूगल क्रोम ओपन किया है, आपको ये स्क्रीन मेरी शेयर हो रही होगी। तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ओनली मेरी आपको ये स्क्रीन शो होगी। तो हमने फाइबर पे अपना अकाउंट बना लिया था और हमने गिग इमेज भी बना ली थी। तो उसके अलावा यानी कि हम अभी गिग को पब्लिश करेंगे। तो गिग पब्लिश करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट है कि हमें जो गिग का एक तो टाइटल चाहिए, उसके अलावा गिग की डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो गिग टाइटल जो होता है वो, इसलिए हम गिग टाइटल को सर्च करेंगे उसके अंदर कीवर्ड्स, क्योंकि हमने ये देखा था कि हम जैसे भी कोई कोई भी चीज़ हम यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल सीवी राइटिंग को सर्च करते हैं, तो सीवी राइटिंग की काफ़ी सारी सर्विसेज शो होती हैं। जैसे ये सीवी राइटिंग हमने लिखा तो इसकी तकरीबन 12,000 सर्विसेज शो हो रही हैं। तो अब हम ऐसा क्या करेंगे, यानी कि 12,000 के राउंड अबाउट जो लोग हैं वो सीवी राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हमने भी इनके अंदर इंटर होना है। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारी जो गिग होगी वो टॉप पेज पे शो हो या टॉप रैंक करे, हमारी फर्स्ट लाइन में शो हो या हमारी फर्स्ट पेज पे शो हो। तो फिर ही हमें ऑर्डर मिलेगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि हम अपना जो गिग लगाएं और हमारी गिग जाके बैठी हो 600-700 नंबर पे, तो फिर अब कोई यानी कि क्लाइंट वेला तो है नहीं कि वो जाके 600-700 नंबर पे जाके हमारी वो सर्च करेगा गिग, हमारी गिग को, और फिर हमें वो ऑर्डर देगा। तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए हम कीवर्ड सर्च करेंगे कि किस तरह हम कौन से कीवर्ड अपने टाइटल में यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो गिग होगी वो रैंक करेगी। जी सॉरी। अच्छा, तो हम जब फाइबर का कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके अंदर जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसमें 48 गिग्स होती हैं। ये जो जैसे शो हो रही हैं, ये फर्स्ट पेज में 48 गिग्स होती हैं। तो ये वो 48 पर्सन होते हैं जिन्होंने अपनी जो गिग टाइटल उन्होंने अच्छी तरह रिसर्च करके लगाया है, या वो पर्सन होते हैं जो यानी वर्क करके उनका रैंक अप हो गया है। तो इस तरह हम तो स्टार्ट से लेंगे, क्योंकि ना तो हमने अभी कोई ऑर्डर कंप्लीट किया होगा, ना हमारे पास कोई रेटिंग होगी। तो ये जब आप यानी कि फाइवर पे जाके कोई ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं तो उसकी एक लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप टॉप पे चले जाते हैं तो आपके पास ये वाला रैंक होगा टॉप रेटेड। जब आप स्टार्ट पे होंगे आपके पास कोई भी नहीं लेवल होगा, आप जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर लेवल 1 आएगा, फिर आपके पास लेवल 2 आएगा। ये देखिए लेवल 2 का है ये पर्सन, यहाँ पे कोई लेवल 1 का भी होगा। ये देखिए ये लेवल 1 का है, ये लेवल 2 का है। तो अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कोई भी लेवल नहीं होगा। तो हम अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल हमने ये कीवर्ड लिखा है, तो हम इसको सर्च करते हैं फाइवर पे जाके। हम ये कीवर्ड रिसर्च फाइवर के अंदर जाके कर रहे हैं। तो जब हमने ये कीवर्ड लिखा तो ये कीवर्ड की सर्विसेज आ गई कि इस कीवर्ड पे इतने लोगों की सर्विसेज हैं। तो इसको हम जो नाम देंगे वो कीवर्ड यानी सर्विसेज का नाम देंगे हम, यानी कि एक शीट बना लेते हैं। जब भी शीट पे चलते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कीवर्ड नेम। कीवर्ड नेम हमारे पास कौन सा है जी? सीवी राइटिंग हमने किया सर्च।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीवी राइटिंग। उसके आगे हम इसका लिखेंगे सर्विसेज। तो आगे सर्विसेज हमारी देखेंगे हम कितनी शो हो रही है। जैसे सीवी राइटिंग थी, हमने इसको सर्च किया तो हमारे पास इसकी 12,918 सर्विसेज शो हो रही हैं। तो हम इसको भी जाके शीट में लिख लेंगे कि हमारे पास इस चीज़ की इतनी सर्विसेज हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि अगर हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो फर्स्ट पेज जो होगा, यानी 48 गिग्स का जो फर्स्ट पेज होगा, उसमें हम देखेंगे कि कितने बंदे जो हैं वो न्यू पर्सन हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास अभी कोई लेवल नहीं है, जो हमारी तरह के ही लोग हैं, यानी कि अभी स्टार्ट ही है उनका। तो वो हम देखेंगे वो कितने पर्सन हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। वो हमने बंदे यहाँ पे ढूंढने हैं कि जिनके पास कोई लेवल ना हो। ये देखिए टॉप रेटेड है, लेवल 2 है। इस तरह हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कोई ऐसे हमें पर्सन इस कीवर्ड पे मिले जिनके पास कोई लेवल ना हो। ये लेवल 1 के, लेवल 2, ये देखें ये एक पर्सन आ गया कि जिसके पास अभी कोई लेवल नहीं है, ये न्यू पर्सन ही है अभी। एक ये सेकंड आ गया, दो हो गए। उसके बाद ये थर्ड आ गया। उसके बाद ये फोर्थ आ गया। उसके बाद ये 5 आ गया। उसके बाद ये 6 आ गया। ये 7, 8, 9 एंड 10। ये जो फर्स्ट पेज है इस पे हमारे पास 10 ऐसे पर्सन हैं जो न्यू हैं, जो हमारी तरह के ही हैं। यानी कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, तो ये पर्सन अब ये जो लेवल 2 वाला है, तो इससे इसकी जो गिग है या इसका टाइटल है वो इससे अच्छा है, जिस वजह से ये इससे ऊपर शो हो रहा है। ये देखें इसके नीचे कोई और भी होंगे, लेवल 2 के भी हैं। हो सकता है यहाँ पे टॉप रैंक के भी हों, लेकिन इसने जो है अच्छी उस पर वर्किंग की हुई है, इसलिए इसकी जो है सी जो यानी कि गिग है वो रैंक कर रही है। तो हमारे पास हम इसको शीट में लिख लेते हैं कि ये न्यू पर्सन जहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 10। तो इस तरह हम प्रॉपर पूरी एक शीट बनाएंगे कीवर्ड की। और फिर हम यानी कि कीवर्ड देखेंगे। सिर्फ हमने एक कीवर्ड ही सर्च नहीं करना, क्योंकि एक जो टाइटल होगा ना उसमें हम 3 से 4 कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें हमने कीवर्ड इस तरह यूज करने हैं कि कोई इंग्लिश का सेंटेंस भी बनना चाहिए और वो कीवर्ड भी उसके अंदर यूज हो जाए। क्योंकि आप देखें, फॉर एग्जांपल आप जैसे गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके आप कोई चीज़ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप सॉन्ग लिखते हैं, तो सॉन्ग की सर्च हो जाती है। तो सॉन्ग क्या है? सॉन्ग एक कीवर्ड है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सर्च करते हैं। उसके बाद कीवर्ड ये भी होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं न्यू सॉन्ग्स। तो अब न्यू सॉन्ग्स जो है ये एक पूरा कीवर्ड है। ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं सैड सॉन्ग, तो सैड सॉन्ग भी एक जो है कीवर्ड है पूरा। तो यानी कि इनकी सर्चेज होती हैं, हर कीवर्ड की एक अलहदा सर्च होती है। फॉर एग्जांपल यानी कि अगर आप चेक करें, आपके पास कोई एक्सटेंशन हो तो आप उससे चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करवा देता हूँ इधर। सेकंड।
यहाँ पे यानी आप कोई भी लिखें तो आप, ये एक एक्सटेंशन है, इससे आप चेक कर सकते हैं कीवर्ड सर्फर के नाम से, ये वाली, ये गूगल की एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम की। आप इसको यानी कि एक्टिव करेंगे तो आप कोई भी सर्च करेंगे तो उसका वो शो हो जाएगा। जैसे ये इस पे कंट्री ये वाला सिलेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट है, तो इसके अंदर ये 74,000 इसकी सर्च है सैड सॉन्ग की। तो इस तरह यहाँ पे आप कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अकेली सॉन्ग की देखते हैं कि सॉन्ग्स पे कितनी सर्चेज यूनाइटेड स्टेट में आ रही हैं। ये नेट स्लो होने की वजह से ऐसा ये देखें, ये 3,68,000 जो सर्चेज है ना वो सॉन्ग्स पे हैं। तो यहाँ पे और भी कीवर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अभी हमारा इनसे कोई काम नहीं, हम जस्ट ये एक नॉलेज के लिए देख रहे हैं। ये देखें म्यूजिक है, म्यूजिक का 6,73,000 जो है ना इसकी सर्चेज हैं। तो इस तरह कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड शो हो रहे हैं, इन पे सर्चेज हैं इनका, यानी कि कितने लोग क्या सर्च करते हैं। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम ये कर रहे थे कि अगर हम कोई कीवर्ड यहाँ पे लिखते हैं, इस ये एक सीवी राइटिंग कीवर्ड है, तो इस तरह के हम कीवर्ड सर्च करेंगे। तो अब हमने अभी तक हमने जो है ना इसकी दो चीज़ें देख ली हैं। एक हमने देख लिया है कि इसकी सर्विसेज कितनी है। दूसरा हमने देखा है कि जो अगर हम इस कीवर्ड को सर्च करते हैं फाइवर पे जाके, तो जो फर्स्ट पेज आएगा उस फर्स्ट पेज पे कितने पर्सन्स जो हैं वो न्यू पर्सन्स हैं हमारी तरह के, जिन्होंने अभी न्यूली अकाउंट बनाया है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चीज वो देखेंगे, वो होगा पोटेंशियल। तो अब पोटेंशियल क्या होता है ये हम देखते हैं। पोटेंशियल ये होता है कि, वन सेकेंड, अच्छा ये फॉर एग्जांपल हमने सीवी राइटिंग सर्च किया था। तो पोटेंशियल ये होता है कि हमने जो फर्स्ट रोज होती है ना, फर्स्ट और एंड वाली रो गिग्स होती हैं, फर्स्ट और एंड वाली 4 गिग्स को हमने देखना है। हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 गिग्स शो हो रही हैं। तो 4 गिग्स का हमने देखना है कि इनके पास कितना काम इनको मिला हुआ है जो अभी ये कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये सारी जो है ना ओपन करके देखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल हम इस गिग को ओपन करते हैं। ये हमने ये एक गिग ओपन की है जो सीवी राइटिंग की गिग है। तो ये देखें, इस जो पर्सन है ना, ये इसका टाइटल है और ये इसका नाम है पर्सन का। ये लेवल 2 का सेलर है। तो इसने अभी तक 685 ऑर्डर्स कंप्लीट कर दिए हैं सीवी के, और इसके पास अभी 8 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। मीन इसको 8 ऑर्डर मिले हुए हैं और ये इन पे काम कर रहा है, यानी कि इसको 8 बंदों ने सीवी का ऑर्डर दिया है कि आप हमें सीवी बना के दो। तो अभी हम जो, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पोटेंशियल देख रहे हैं। पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, जो कीवर्ड सर्च करेंगे उसके अंदर जो टॉप की 4 गिग्स आएंगी, हम उनकी जॉब्स देखेंगे कि उनके पास कितनी जॉब्स पड़ी हुई हैं। ये देखें, इस बंदे को 8 जॉब मिली हैं। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं। इस बंदे के पास, इसके पास 20 जॉब अभी उसको ऑर्डर मिले हुए हैं। ये बन गए 28 बन गए। और तीसरा पर्सन हम देखते हैं, तो उसके पास 7 हैं। ये हो गए जी 35। एंड चौथा बंदा भी देख लेते हैं। और इसके पास हैं 5। तो ये टोटल ये 40 जॉब्स हो गई, फर्स्ट जो 4 पर्सन हैं उनकी। अब हम एंड वाले 4 भी देखेंगे। ये एंड वाले 4 हैं, हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। इनको हम बंद कर देते हैं। यानी फर्स्ट रो की हमारे पास 40 हो गई हैं जॉब जो उनको मिली हुई हैं, जिन पे वो वर्क कर रहे हैं अभी। तो एंड वाले हम देख लेते हैं। इसके पास अभी 3 पड़ी हुई हैं जॉब्स। सॉरी सॉरी, एक मिनट, इसके पास अभी कोई जॉब नहीं है। ये जो इसके शो हो रहे हैं, ये इसने यानी कि ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, अभी इसके पास ऑर्डर इन क्यू कोई नहीं लगा हुआ। ये 3 इसने जॉब्स कंप्लीट की हुई हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट के पास एक ऑर्डर अभी उसके पास है कि उसको सिर्फ एक ऑर्डर मिला हुआ है, यानी जो बंदा टॉप पे था उसके पास उनके पास ज़्यादा ऑर्डर्स थे, जो नीचे बिलो थे उनके पास ऑर्डर कम है, इस तरह यानी कि ये 41 टोटल हो गए। अब हम इसको देख लेते हैं, और इसके पास भी एक ऑर्डर है, 42 हो गए। और ये फाइनल देख लेते हैं जी, तो इसके पास एक है, तो 43 हो गए टोटल, यानी कि हमारे पास इसका पोटेंशियल जो है वो 43 है। तो पोटेंशियल हमने कैसे निकाला, हमने कोई कीवर्ड ये वाला जो था इसको हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद इस कीवर्ड को हमने सर्च किया, तो सर्च करने के बाद जब हमने इसको सर्च किया तो उस पे जो 48 गिग्स शो हुई थी फर्स्ट पेज पे, उन 48 गिग्स में से हमने फर्स्ट वाली 4 और एंड वाली 4, फर्स्ट वाली 4 और एंड वाली 4 पे हमने चेक किया कि उन बंदों को कितनी जॉब्स मिली हुई हैं, यानी कि एक बंदे को कितनी कितनी जॉब्स मिली हैं जिन पे वो अभी कर रहे हैं वर्क। तो वो वाला हमने सारा लिखा, तो एक पोटेंशियल हमारे पास आ गया। इसी तरह हम कीवर्ड को रिसर्च करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड जो है वो हम यूज कर सकते हैं जो अच्छा कीवर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कीवर्ड ऐसा हो जिसका पोटेंशियल कम हो, यानी कि पोटेंशियल कम से मुराद ये है कि उनको जॉब नहीं मिली हुई, जैसे आप लास्ट पेज पे जाओ और वहां पे कोई जॉब ही ना मिली हो। जैसे अभी आपने देखा कि लास्ट पेज पे यानी कि 3 बंदों को एक एक ऑर्डर मिला हुआ था। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो हमने कीवर्ड है ये यानी कि ठीक है, तकरीबन ठीक है, बहुत अच्छा कीवर्ड नहीं है, तकरीबन ठीक है। आप इस पे इसको आप कीवर्ड एज अ कीवर्ड वहाँ पे अपने टाइटल में यूज कर सकते हैं सीवी राइटिंग के वर्ड को। तो इसी तरह हम नेक्स्ट जो है वो कोई और भी कीवर्ड देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम रिज्यूम राइटिंग देखेंगे। रिज्यूम राइटिंग, तो ये भी इसको हम देख लेते हैं फाइवर पे जाके कि इसके क्या रिजल्ट्स हमें शो होते हैं। हम इसको सर्च करते हैं, ये देखें रिज्यूम राइटिंग की हमारे पास 10,271 सर्विसेज हैं। तो इस तरह हम इनको भी यहाँ पे अपनी शीट में लिख लेंगे, और इसी तरह हम देख लेंगे इसमें न्यू पर्सन कितने हैं, फर्स्ट जो इसका यानी पेज आ रहा है। तो इस तरह हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और जब हम कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे हमारे पास कीवर्ड आ जाएंगे, तो हम फिर देखेंगे कि कौन से कीवर्ड्स अच्छे हैं जिन कीवर्ड्स को हम अपनी गिग के टाइटल में यूज कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा अगर आप देखें तो और क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे रिज्यूम डिज़ाइन भी लिख सकते हैं, ये भी एक कीवर्ड बन सकता है। आप आपने यानी सर्च करके देख लेना है जो आपको सूटेबल लगे, जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए। तो आप वैसे ये भी सर्विसेज यानी कि रिज्यूम एडिटिंग की भी हो जाती हैं कि अगर आप उसको बोलो कि मैं रिज्यूम एडिटिंग कर सकता हूँ, यानी आप ही कोई आपके पास रिज्यूम पड़ी हुई है तो मैं उसको एडिट करके उसके अंदर चेंजिंग करके आपको दे सकता हूँ। तो इसकी भी सर्चेज होती हैं, हम देख लेते हैं क्या इस पे कोई सर्च होती है या नहीं, क्या इस पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। तो हमने इसको ओपन किया, ये देखें आई विल क्रिएट और एडिट एग्जेक्टिव सीवी प्रोफेशनल एटीएस रिज्यूम। तो इस तरह इसकी भी सर्विसेज हैं, आई विल राइट एडिट अपग्रेड योर रिज्यूम, यानी कि अगर किसी बंदे के पास कोई सीवी बनी हुई है तो वो चाहता है कि मैं इसी पैटर्न में इसी को इसमें चेंज करवानी चाह रहा हूँ, तो वो आप उसमें करके दे सकते हैं। ये भी एक इसी तरह की है जॉब्स। उसके बाद आप और कोई भी देख लें, मॉडर्न सी भी टेम्पल देख लें, आप प्रोफेशनल रिज्यूम देख लें। तो इसी तरह के आपने कीवर्ड्स जो हैं वो इस तरह लिखने हैं, और आगे उनकी सर्विसेज लिखनी है। आपने फिर न्यू पर्सन लिखने हैं, उसके बाद आपने उसका पोटेंशियल देखना है। तो जो है यानी कि जिस चीज़ को आप सर्च कर रहे हो तो उसकी सर्विसेज कम होनी चाहिए, क्योंकि सर्विसेज कम होंगी इट्स मीन कि आपके लिए उसमें उस कीवर्ड पे यानी काम इजी रहेगा, क्योंकि कम बंदे होंगे
तो आप उन कम बंदों में जाके उनके साथ आपका कंपटीशन होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग, जो न्यू पर्सन होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि न्यू पर्सन ज़्यादा होंगे तो आपके लिए आसानी है, आप भी उन न्यू पर्सन के साथ आके जो है वो कंपैरिजन उनके साथ आपका हो सकता है। क्योंकि अगर उसमें जो पेज खुले फर्स्ट, उसमें कोई न्यू पर्सन हो ही ना, सारे टॉप रेटेड या लेवल 2 लेवल 1 के हों, तो फिर आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि आप अपने आप को रैंक करवा के फर्स्ट पेज पे लेके जाओ। तो ये जो न्यू पर्सन्स हैं ये भी होने चाहिए, ज़्यादा जितने होंगे उतने अच्छे हैं। सर्विसेज जितनी कम होगी उतनी अच्छी हैं, और पोटेंशियल भी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। पोटेंशियल ज़्यादा से मुराद ये है कि उन लोगों को ज़्यादा जॉब्स मिली हुई हैं, यानी कि अगर आप कीवर्ड ही ऐसा सर्च करो जिसमें जॉब्स ही कम मिली हुई हों, तो फिर आपको उस कीवर्ड पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी, ये थोड़ा सा टेक्निकल था, तो अभी इसको इधर एंड करते हैं। तो जो जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, आप चैट में भी पूछ सकते हैं, आप वॉइस पे भी पूछ सकते हैं।